पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या ज़रूरत है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, यानी कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है ये जानना है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान ना तो किसी तरह का मास का क्रिएशन होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो वही चीज है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर कोई भी हो उसका ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही नया फॉर्मेशन होता है। बस होता क्या है कि सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो कहता क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, यानी कि यदि सोडियम है तो दूसरा साइड भी तो सोडियम होगा, क्लोरीन है तो दूसरे साइड भी तो क्लोरीन होगा, और दोनों तरफ बराबर नंबर में होंगे। यानी कि यदि एक एटम सोडियम का है तो दूसरे तरफ भी एक एटम सोडियम का होगा। 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, या उससे कम नहीं हो सकता है। तो यहां से है कि हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम और आप इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि मास का क्रिएशन नहीं होता है, मास का डिस्ट्रॉय नहीं होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब बैलेंस करते कैसे हैं? तो बैलेंस करने के कई तरीके हैं। एक तो आपको यहां दिख रहा है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस हीट एंड ट्रायल मेथड में होता क्या, ये होता क्या है एक्चुअल में कि हम लोग बस नॉर्मल भाषा में बात करें तो तुक्का मेथड बोलते हैं। लगे तो तुक्का, ना तो तीर, गयो काम से। यहाँ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द एरो। अब हम लोग जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है कि एक साइड रिएक्टेंट होता है तो दूसरे साइड प्रोडक्ट होता है। और बीच में जो साइन हम लोग लेते हैं वो एरो का साइन लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, आफ्टर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इक्वेशन इज काउंटेड। इट मीन्स कि रिएक्टेंट साइड में जिस किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। फिर प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट हैं उनके हर एक एटम्स को हम लोग काउंट कर लेंगे कि किस एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। उसके बाद का क्या है, एंड देन the reactant and products are multiplied by the suitable numbers to equalize the number of atoms on both sides। उसके बाद क्या कहता है, कहा क्या कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसमें हम लोग उस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे जिसमें कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इक्वल हो जाएं। जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को जब आप हीट करते हैं, ये जो ट्रायंगल साइन है वो हीट का साइन है, तो बनता क्या है कि KCl और O2, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ है कि ये सर बैलेंस है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। अभी मैंने बताया यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है आपका लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द एरो। तो वो हम लोगों ने लिख रखा है कि व्हेन पोटेशियम क्लोराइड हीटेड देन पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हैं, इट मीन्स व्हेन पोटेशियम क्लोरेट हीटेड देन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या कहा, इसके बाद
जो सेकेंड नंबर था उसमें क्या लिखा था, आफ्टर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इक्वेशन इज काउंटेड। अब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि इधर पोटेशियम का एक एटम है, इधर भी पोटेशियम का एक एटम है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ साइड पोटेशियम इज 1। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन भी इधर 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो डिफर कर रहा है ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन का इधर 3 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना 2। अब मेनली बैलेंस करना किसको है, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो कोई सुटेबल नंबर होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ 3 और यहाँ 2 दिख रहा है, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होता है 6। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जब हम 2 लगाए तो क्या होगा, 2 एटम ऑफ पोटेशियम, 2 एटम ऑफ क्लोरीन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देन अगले साइड में जब देख रहे हैं तो ये लिखा है, जो ऊपर लिखा था वही चीज है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहां जो 2 लगा था तो 2KCl प्लस O2, तो यहां तो 2 लगाए हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन का 2-2 एटम है, इसलिए यहां 2 लगाना होगा। यहां 2 लगाने के बाद क्या था कि 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, इधर 2 दिख रहा था तो 2 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 लिखें। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब याद रखने वाली बात ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को काउंट कर लो, यदि है तब, यहाँ तो नहीं दिख रहा था। दूसरा था ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ ऑक्सीजन था तो उसी को तो हम लोगों ने बैलेंस किया है मेनली, और उसके बाद 90% केमिकल इक्वेशंस वहीं बैलेंस हो जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 इट मीन्स अमोनिया, और ये है क्लोरीन। अमोनिया और क्लोरीन हो गया रिएक्टेंट, मिला क्या, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा अमोनिया का फॉर्मूला NH3 एंड अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl होता है। अब NH4Cl क्यों, क्योंकि अमोनियम आयन पॉजिटिव होता है, +1 चार्ज होता है इसके ऊपर, और क्लोरीन आयन आप जानते हैं -1 चार्ज होता है, तो ये NH4Cl बना। अब है क्या कि इस साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में जब आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं 1, प्रोडक्ट साइड में देखो तो 2 अब +1 3। अब है क्या, इस 1 को तो 3 बनाना पड़ेगा, हाँ, तो इस 1 को 3 बनाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे। रुको, अब यहाँ क्या है कि Cl2 है, तो क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए 2। अब यहाँ हम लोग यदि 2 लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा मैंने, तो क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया आपका। अब जरा ऑक्सीजन की बात, ये नाइट्रोजन की भी बात कर ले, तो 2 + 2 4 हो गया, इधर कितना है 1। अब यहां यदि मैंने 4 लिख दिया, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि ये कंफर्म सही है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। अब यहां यदि हम लोगों ने 4 रखा तो क्या होगा, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ये तो गड़बड़ है, बैलेंस होना चाहिए था, दोनों बराबर होना चाहिए था, तो गड़बड़ है, इट मीन्स ये 2 यहां नहीं होना चाहिए। क्या होगा फिर, अब मैंने आपको बताया था कि 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल, तो यहां से देख लेते हैं एक बार कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है 12, मिनिमम कॉमन मल्टीपल, तो ये 12 हो गया। अब 12 हो गया तो कहां डालेंगे क्या, तो ये जो आपका 3 है, इस 3 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, तो 4 3 जा 12। अब इधर आते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये 3, अब यहाँ तो 4 है ना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा, 3 से कर दिया, तो हाइड्रोजन तो अपना बैलेंस, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या है कि हम लोग इस क्लोरीन के बारे में थोड़ा देख लें। अब यहां तो 2 है ना, और यहां हो गया 3, फिर गड़बड़ है, यहां भी नहीं हुआ बैलेंस। कैसे करेंगे और सोचते हैं। और दूसरी बात 3 और +2 5 हो गया, इधर तो 4 है, नाइट्रोजन ही बैलेंस नहीं, फिर गड़बड़। इसीलिए इसका नाम है क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार में बना तो बना, नहीं तो फिर से बनाओ। अब क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। एक काम करते हैं, यहां हम लगाते हैं 3। हाँ, यहां जब 3 लगाएंगे तो 3 2 जा 6 हो गया ना, तो यहां भी 6 करना पड़ेगा। अब जब यहां आप 6 करोगे ना तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बन गया। शायद मैंने क्या कहा था 3 रखने के लिए। हाँ, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, और 6 क्लोरीन इधर भी हो गया, क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात कर लें तो 6 4 जा 24, इधर कितना है 3, क्या लिखना पड़ेगा 8 हो गया। अब जरा आप नाइट्रोजन को देख लो, ये ऑलरेडी बैलेंस है, 6 + 2 8, और इधर 8 है, तो ये बैलेंस हुआ। तो क्या है, यहां पर आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और ये तुक्का मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि लगा तो लगा, नहीं तो फिर से ट्राई मारो। अगला जो इक्वेशन है उसको भी देखते हैं। क्या है, इस इक्वेशन को सीखने से क्या पता चला कि पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को, उसके बाद किसी तीसरे एलिमेंट को। अब देखो क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड, ये NH3 मीन्स अमोनिया, कॉपर N2 + H2O। कौन सा हम लोगों को लग रहा है, तो सबसे पहले क्या बताया अभी मैंने, हाइड्रोजन को। यहां 3 है, यहां 2 है, क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 लगाया मैंने। अब जब वहां 3 लगाया तो यहां क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो यहां से देखने से तो लग रहा है कि हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन दोनों बैलेंस है। अब बात करते हैं कॉपर और ऑक्सीजन की। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो 1 को 3 बनाना आसान है, बना दिया। अब जब यहां बना दिया तो कॉपर रिएक्टेंट पार्ट में 3 हो गया, प्रोडक्ट पार्ट में 1 रह गया, तो उसको भी 3 बनाओ। ये हुआ, आसानी से बना या नहीं बना। इस ऊपर के जो इक्वेशन थे उसको बनाने में हम लोगों ने कितना समय लिया, लगभग 2 से 4 मिनट। ये तो 2 सेकंड में बना ना। क्यों, क्योंकि क्या है कि यहां पर लगा, हाइड्रोजन को हम लोगों ने पकड़ा था, बन गया। तो यहां से क्या सीखने को मिला, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से यदि कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है। रहेगा तब, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे। अब एक और इक्वेशन यहां दिख रहा है आपको, Na + Cl2 बना क्या, NaCl, यानी कि सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब यहां क्या है कि ये क्लोरीन आपका 2 एटम, यहां 1 एटम, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 2 लिखना पड़ेगा। और इतना लिखने के बाद क्या बैलेंस हो गया, नहीं, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। अगला जो है H2O, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं इसमें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। हाइड्रोजन तो आपको बैलेंस दिख रहा है, बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम दिख रहा है, यहाँ 2 एटम दिख रहा है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लगाते हैं। अब जब यहाँ 2 लगाएं तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन भाई साहब अनबैलेंस हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 यानी कि 4। तो यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोगों ने 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल शिवांश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।